बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुद फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 45 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में हमें जंग तो देखने को मिलेगी और ईसाई फौज को एक दफा फिर शिकस्त होगी, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ तारीखी वाकयात आने वाली किस्त में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि बादशाह अमालिक और सुल्तान नूरुद्दीन के किरदार का खत्म हो जाना और बाल्दविन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का आगाज। ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि ट्रेलर में इसी तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं और कुछ नए किरदार भी देखने को मिलेंगे। इन पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, तो फौरन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की मजीद वीडियोस भी मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Şehrinize hoş geldiniz sultan. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं जो कि अपनी फौज के साथ मिस्र में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि कायरा के शहर में दाखिल हो रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे शहर में खुश आमदीद मेरे सुल्तान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फौज फतहयाब होकर शहर में वापस आती हुई नजर आ रही है। Son nefesin verildiği, emanetin teslim edildiği o zamana kadar. यहाँ पर भी आपको ज़ेंगी फौज और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो फौज है वो मिस्र में यानी कि कायरा के शहर में दाखिल होती हुई दिखाई जा रही है और उसके साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक मैं अपनी आखिरी सांस नहीं लेता और जब तक मैं अपनी इमानत वापस अल्लाह ताला को नहीं पहुंच देता, यानी कि अपनी जान जो है जब तक मेरे बदन में है या मेरी जान जब तक नहीं जाती, तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान नूरुद्दीन क्या बात बोलते हैं। Cihadın izzetini omuzlarımda taşımak gayretindeyim Selahaddin. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक मैं अपनी आखिरी सांस नहीं लेता या जब तक ये जान मेरे बदन में है, तब तक मैं इस जिहाद के एजाज को या इस जिहाद की कोशिशों को अपने कंधों पर रखना चाहता हूँ, यानी कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ और इस कोशिश को रुकने नहीं देना चाहता। Tıpkı sizler gibi. Ala kulli hal. जहाँ पर भी सुल्तान नूरुद्दीन का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो इस फौज को देखकर या यहाँ पर तमाम सिपाहियों को देखकर ये बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों की तरह जो हर हाल में जिहाद करते हैं और हर हाल में जिहाद से पीछे नहीं हटते। आला कुली हाल का मतलब यही होता है कि हर हालत में, और इस बात का या इस तरह की बात का कुरान पाक में भी काफी जिक्र है। Lordgay, idamınıza hükmediyorum. Kalenizi her şeyden çok istiyor. यहाँ पर अमालिक ये बात बोल रहा है कि लॉर्ड गाय को सजाए मौत दी जाएगी और जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह अमालिक ने ये बात बोली थी कि चाहे ये लोग जंग जीत कर आए या हार के आए, इनको सजा जरूर दी जाएगी जिन लोगों ने मेरे हुक्म के खिलाफ बगावत की है। और यहाँ पर इलियासा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हर चीज से ज्यादा वो उस शहर को हासिल करना चाहता है, तो हो सकता है वो शतीन उनकी बात कर रहा हो। Cüretimin sebebi aşk, Selahattin. Naip olarak Selahattin'i mi diler? अब यहाँ पर काउंटेस मिला नजर आ रही है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मौजूद है और ये बात बोल रही है कि मेरी जो जुर्रत है या मेरी जो हिम्मत है उसकी वजह सिर्फ मोहब्बत है। तो देखते हैं कि वो क्या बात बोल रही है और उसके साथ हमें एक नया किरदार देखने को मिल रहा है जो ये बात बोल रहा है कि क्या वो नाइब के तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखना चाहते हैं या इसी तरह की कोई बात वो कह रहा है। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Hak benim,
Sen kimsin? Ben gelmezsem ne yaparsın Berlin? यहाँ पर हम एक और नए किरदार को देख सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि ये हक मेरा है, और ये इस किरदार को हम पहले भी कुर्नुश उस्मान और अल्परसलान में देख चुके हैं। और इसके साथ एक सिपाही लतीफ को मारने के लिए आता है और लतीफ उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो सिपाही कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। इसके साथ साथ शतीनोन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना चलूं तो तुम क्या कर लोगे बेलियन। तो हो सकता है बेलियन बादशाह अमालरिक के कहने पर शतीनोन को लेने आए हों, लेकिन शतीनोन आगे से मना कर रहा है। Buraya kadarmış şövalye. Kral Amalrik öldü mü? यहाँ पर हम शतीनोन और बेलियन को लड़ते हुए देख सकते हैं और शतीनोन बेलियन को शिकस्त देने के बाद ये बात बोल रहा है कि यहीं तक था नाइट या शवालिया जंगजू। तो देखते हैं कि वो किस तरह अब बेलियन यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद अमालरिक हमें बेहोश होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ काउंटेस मिला का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही है कि क्या बादशाह अमालरिक मर चुके हैं। Dostlarından daha fazla ayrı kalmana gönlüm razı gelmedi Börü. इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि प्रिंसेस सेविल्ला अमालरिक के साथ लेटी हुई हैं और वहीं पर रोती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आने वाली किस्त में हमें बादशाह अमालरिक का किरदार भी खत्म होता हुआ नजर आए। और उसके साथ साथ सायरा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बोरू से ये बात बोल रही है कि मेरा दिल इस बात पर राजी नहीं हुआ कि आप मजीद अपने दोस्तों से दूर रहें। तो देखते हैं कि ये किस किस्म की चाल है सायरा की। इन सीन्स में भी हम सलाहुद्दीन अयूबी और उनके सिपाहियों को लड़ते हुए देख सकते हैं डकैतों के साथ। और यहाँ पर इस सीन में एक खातून और बच्चा भी दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये बच्चा किसका होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये सुल्तान नूरुद्दीन का ही बच्चा है या बेटा है। तो अब तारीख के मुताबिक तो जब सुल्तान नूरुद्दीन की वफात हुई तो उनके बेटे की उम्र 11 साल थी, लेकिन इस सीरीज में क्या दिखाया जाता है ये हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। और ये खातून यही बात बोल रही है कि नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। Bir tertibin işine düştük. Ne edeceğiz sultanım? ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अयूबी ये बात बोल रहे हैं कि हम किसी जाल में फंस चुके हैं या किसी मंसूबे में हम फंस चुके हैं। और इस पर खलील का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान। तो यहाँ पर उनको वजीर के बजाय सुल्तान कहा जा रहा है, जो एक अंदाजा है कि हो सकता है सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार आने वाली किस्त में खत्म हो जाए। अब देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।